अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूनियर क्लर्क बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पेपर जो हुआ था 14 जनवरी 2023 को, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था। पार्ट 1 की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो अब पार्ट 2 में जो बाकी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। फर्स्ट एमसीक्यूज है, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, तो कराची इसका कैपिटल है। पहले था जब पाकिस्तान बना था 1947 को, तो कराची कैपिटल बनाया गया था, और अब जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑयल इनटू घी इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन में ऑयल को घी में चेंज कर दिया जाता है, ये प्रोसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डेमोग्राफी कहते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, तो एक बंदे की इंडिविजुअल लाइफ पे स्टडी करना उसको बायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड इन, तो ये कब हुआ था? 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खां के दरमियान हुआ था। ये इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। 8 अप्रैल 1950 में ये हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन 1911 ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम, तो ब्रिटिश ने 1911 में कैपिटल शिफ्ट किया था। कहाँ से कहाँ किया था? तो ये किया था कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किया था ब्रिटिश ने 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच कंट्री लाइज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, जबकि नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है, लेकिन वेस्ट में ईरान है, ईस्ट में इंडिया आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड वेयर बेस्ट इज, तो बेस्ट क्या है इसमें? बेस्ट इसमें आएगा एडजेक्टिव। ये चारों ऑप्शन आई थी जिसमें उसने पूछा था कि बेस्ट नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, तो इसमें जो बेस्ट आएगा वो एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल, तो वेयर वेल इज, वेल क्या है? वेल यहाँ पे एडवर्ब होगा, जबकि बेस्ट जो था वो था एडजेक्टिव और वेल है एडवर्ब। आगे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, कुछ शॉर्टकट की पूछी थी उसने कुछ, वो ये है कि शॉर्टकट की ऑफ सबस्क्रिप्ट ये क्या है? तो कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन दबाएं तो फिर आएगा सबस्क्रिप्ट लगेगा, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये तीनों सेम टाइम में प्रेस किए जाएं तो फिर सुपरस्क्रिप्ट लगेगा। यानी कि सबस्क्रिप्ट में कंट्रोल और प्लस सेम टाइम में की प्रेस करेंगे तो सबस्क्रिप्ट लगेगा, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये तीनों की प्रेस करेंगे तो फिर वो सुपरस्क्रिप्ट लगेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शॉर्टकट की फॉर अंडू, अंडू के लिए होती है कंट्रोल जी और रीडू के लिए होती है कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल जी अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है, इसको रिपीट द लास्ट एक्शन भी कहते हैं। अंडू को कंट्रोल जी होती है उसमें, और रीडू जो है कंट्रोल वाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, शॉर्टकट की टू डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, तो डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ये कंट्रोल प्लस ये ब्रैकेट जो है। इसी तरह इंक्रीज़ जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसकी भी नीचे शॉर्टकट की लिख दी है। ये दोनों पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी डिक्रीज़ की पूछ लेता है, कभी इंक्रीज़ की पूछ लेता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एक्सेल इज़ अ, एक्सेल क्या है? एक्सेल ये एक स्प्रेडशीट है।
एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट, और जो वर्ड है वो उसका भी पूछ लेता है, वर्ड इज़ अ डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन। तो आज जो एडी का पेपर हुआ है उसमें भी इसने पूछा था कि वर्ड की जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो क्या है, तो वो DOC होती है, उसमें नन ऑफ दिस आंसर था। नेक्स्ट MCQs है, इन एक्सेल फार्मूला मस्ट बिगिन विद, तो फार्मूला किससे शुरू होता है, ये इक्वल के साइन से शुरू होता है। फार्मूला एक्सेल में जो कोई भी हो वो इक्वल के साइन से शुरू होता है, इसके बगैर अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो कुछ भी आप उस पर फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला कंसीडर नहीं होगा, वो एरर आ जाएगा। तो इस वजह से जो एक्सेल में फार्मूला होता है वो इक्वल से शुरू होता है। ये एक मैथ का भी क्वेश्चन था, वैसे मैथ के 12 क्वेश्चन टोटल आए हैं लेकिन एक ही कलेक्ट हो सके। तो जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है, फीमेल्स या गर्ल्स ने दिया था, तो वो कुछ जो क्वेश्चन उनके माइंड में हो जो हमने डिस्कस नहीं किए तो बराए मेहरबानी नीचे कमेंट कर दिया करें, इसमें सबका भला होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसको हम अपलोड कर देंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आप बता देंगे तो फिर पार्ट 3 बनाकर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोनों पार्ट आप तमाम बच्चों ने देखे होंगे, तो जो क्वेश्चन मिस होंगे वो नीचे कमेंट कर दें ताकि उसको हम वो कंपाइल करके तो उसका पार्ट 3 बना दें। तो ये एक मैथ का ये भी क्वेश्चन था, 892 इसका स्केयर लेना था। तो सिंपल इसको 892 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 892 से, तो उसका जो आंसर आएगा 795664, ये इसका आंसर था। तो ये टोटल 12 क्वेश्चन आए थे मैथ के, तो ये एक ही हमसे कलेक्ट हुआ, ये याद था। तो जो बच्चों ने पेपर दिया है, गर्ल्स में पेपर दिया है, वो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी ये उर्दू के चंद क्वेश्चन थे। अल्लामा इकबाल की शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है, तो ये बांगे दरा है। बांगे दरा 1924 में छपी थी और 1922 में अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल मिला था। अल्लामा इकबाल को सर का टाइटल 1922 में मिला, तो 1924 में बांगे दरा छप गई थी। नेक्स्ट MCQs है, बीन किस सन्फ का जुज़ु है, तो ये मरसिया इसका आंसर है। ऑप्शन में मरसिया होता है, कसीदा होता है, लेकिन मरसिया इसका आंसर है। पानी भरना का मफहूम क्या है, तो पानी भरना का मतलब होता है गुलामी करना। नेक्स्ट ये एक शेर आया था, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। तो ये किसका शेर है, ये हैदर अली आतिश का शेर है। तो नाजरीन, ये तमाम क्वेश्चन जो हमसे कलेक्ट हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो बराए मेहरबानी वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन मिस हों और उनको याद हो तो वो नीचे कमेंट कर दें ताकि उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।